आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं अमरीश शुक्ला। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे इस बात को लेकर के परेशान हैं, आहत हैं कि इस रिज़ल्ट में गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि जो बहुत मेहनत करने वाले छात्र थे, जो लगातार पढ़ाई कर रहे थे, उनको भी असफलता हाथ लगी है। क्या कट ऑफ वास्तव में इतना जा सकता था? इन सब पर बात करेंगे और बात करेंगे उस नक्कारी पर जो सरकारी जांच एजेंसियों की है, क्योंकि आज भी वो लोग खुलेआम पैसा मांगते हुए सड़कों पर दिखाई पड़ जाते हैं। जो पेपर आउट कराने की बात करते हैं, जो आपको सीधे सिलेक्शन दिलाने की बात करते हैं, तो आपकी नज़र उन पर क्यों नहीं पड़ती? हर बार सबूत आपको विद्यार्थी ला करके क्यों दे? आप किस बात की नौकरी करते हैं? लोकतंत्र में जब आप वोट मांगने आते हैं जनता से चुनाव के टाइम पे, तो कहते हैं कि आपकी सारी समस्याएं मेरी हो गई। लेकिन आज जब एक युवा दर बदर सड़क पर भटक रहा है, वो जानना चाहता है कि उसका रिजल्ट इतना ख़राब क्यों आया। कोई भी विद्यार्थी नहीं दिख रहा था जो ये बोले कि मेरा 115 सही है। 110 से प्लस वालों की संख्या न्यूनतम थी, तो कट ऑफ कैसे चला गया 110? वो लोग कौन हैं जो अचानक से आए और 110 से ऊपर नंबर लेकर के चले गए? उनकी जानकारी कहाँ है? कोई जानकारी देंगे उनका? कोई पारदर्शिता है कि नहीं है? ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये जज्बात के सवाल हैं। मैं विश्वास करता हूँ भारत के संविधान में, नियम कानून में, व्यवस्थाओं में, और सबको करना भी चाहिए। लेकिन सवाल पूछना हमारा जायज़ हक है और हम सवाल पूछेंगे। सवाल ये है कि आप इसको स्पष्ट कीजिए कि कैसे इतना कट ऑफ गया। आप ये बताइए कि लगभग हर सेंटर पर पेपर लेट में क्यों मिला? कई जगह पर पेपर जब खुले तौर पर मिला तो उसे जांच क्यों नहीं किया गया? उस विषय का जांच क्यों नहीं किया गया? और आज जब अचानक से कट ऑफ आता है तो हर बच्चा अपने आप में एकदम असहाय महसूस करता है। वो किसके पास चला जाए? किस ऑफिस में चला जाए? किससे शिकायत करने चला जाए? या अकेले लड़ पाएगा क्या वो सिस्टम से? नहीं लड़ पाएगा। इसलिए सबको यूनाइट होकर के एक मांग करने की आवश्यकता है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जाँच हो, क्योंकि जितना कट ऑफ गया है इतना कट ऑफ जाना वाजिब नहीं था। वो कौन लोग हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, देखता हूँ कि उनके कितने मार्क्स आते हैं टेस्ट में, मैं देखता हूँ कि वो कितना सही करके एग्ज़ाम में आए हैं। अरे साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? वो लोग जो किसी भी तरीके से पैसा इकट्ठा करके कोचिंग करते हैं, किताबें खरीदते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाए हैं, और आप चंद लाख रुपयों में उनकी पूरी किस्मत को किसी और के हाथों में बेच देते हैं। यही सिस्टम है क्या? मैं हर विद्यार्थी से ये अपील करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांग को बोर्ड के पास पहुँचाएँ। पत्र लिखें, राज्यपाल को लिखें, मुख्यमंत्री को लिखें, अपने स्थानीय नेता विधायक को लिखें कि इस भर्ती की जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भविष्य खराब हो रहा है। और भविष्य जब आपका खराब होगा तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको जाना होगा सिस्टम के पास और उनसे गंभीर सवाल पूछने होंगे कि बताइए कि कैसे हुआ। आप स्पष्ट कीजिए उसे, क्योंकि जैसे ही परीक्षा हुआ उसके बाद से लगातार हम लोग स्टूडेंट से बात कर रहे हैं कि किसके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और जब एकदम से कट ऑफ आया तो दिमाग भन्ना गया कि कितना कट ऑफ चला गया। ये टॉपर्स के नंबर होते हैं, इतने नंबर टॉपर्स के आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कितने नंबर आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं, हो सकते हैं 10-20% लोग जिनके 110 से 115 के बीच में सही हो। लेकिन क्या कट ऑफ 110 हो सकता है कि न्यूनतम जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है उसके 110 क्वेश्चन सही हैं? ये बात हजम नहीं हो रही है। और ये सिर्फ कला वर्ग के साथ नहीं है, ये हर वर्ग के साथ में है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं, और अगर गड़बड़ियां नहीं हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जांच करे, और जो कैंडिडेट हैं वो इस बात पर सहमत नजर आएँ, उनको स्पष्टीकरण दें, या ये कम से कम ये दिखे कि पारदर्शिता हुई है। क्यों संदेह में जनता है? अगर जनता संदेह में है तो राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके संदेह को दूर किया जाए। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि सरकारी एजेंसियों को इस पर जांच करना चाहिए, और जो भी अभ्यर्थी हैं जो असफल हुए हैं, जिनको लगता है कि वो सफल हो सकते थे, उनके अच्छे मार्क्स बन रहे थे, वो एक एक एप्लीकेशन जरूर लिखें और मांग करें कि इस भर्ती की जो प्रक्रिया है उसकी जांच किया जाए कि क्या कहीं पर कोई धांधली हुई है, क्या हुआ है, और क्यों इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है। और हर कदम पर मैं अपने उन कैंडिडेट्स के साथ खड़ा हूँ जो लगातार परीक्षा की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जहाँ भी चलना होगा, जैसे भी चलना होगा, मैं उनके साथ चलूँगा। और ये लड़ाई हम सब की है,
क्योंकि हम सबके भविष्य की बात है। लेकिन ध्यान रखना है, हमें भारतीय संविधान के, भारतीय कानून के, भारतीय विधाओं के और भारत के सभी पद का सम्मान करते हुए बात करना है। हमें किसी भी प्रकार से जो है गैर कानूनी काम नहीं करना है, क्योंकि हम उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें अपने शांति के साथ में, बिल्कुल शांति के साथ में अपना ज्ञापन देना है, अधिकारियों को देना है, यदि संभव हो तो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए नेता मंत्री को भी देना है, ताकि वे इसमें अपनी राय रखें और इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी जांच करवाएं। जय हिंद।